राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 रद्द कर इसको लेकर कोर्ट की टिप्पणी कि घर के भेदी ने ही लंका ढहा दी। पेपर लीक में आरपीएससी के 6 मेंबर की भूमिका। 859 पदों के लिए एग्जाम हुआ था। पेपर लीक में कई ट्रेनी एसआई पकड़े गए थे। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, इस भर्ती के पेपर का पूरे प्रदेश में प्रसार हुआ। पेपर लीक में आरपीएससी के 6 सदस्यों की भूमिका संदिग्ध पाई गई। ब्लूटूथ गैंग के पास भी भर्ती का पेपर पहुंचा। इन हालातों में इस भर्ती को जारी नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने निर्देश दिए कि साल 2025 की भर्ती में इस भर्ती के पद भी जोड़े जाए। वहीं एसआई भर्ती 2021 के सभी अभ्यर्थियों को इसमें फिर शामिल किया जाए। कोर्ट ने कहा कि भर्ती में सही और गलत की छंटनी संभव नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया, उनके प्रति भी हमारी सहानुभूति। हालांकि अगर पेपर लीक के जरिए एक भी व्यक्ति थानेदार बनता है तो यह सही नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र शर्मा। अपनी बात शुरू करने से पहले आपको बताते हैं कि 859 पदों के लिए भर्ती के लिए जो 7,97,000 आवेदन आए थे, 13 से 15 सितंबर तक लिखित परीक्षा हुई, जिसमें 3,90,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। 24 दिसंबर 2021 को परिणाम जारी हुआ। 20,359 कैंडिडेट फिजिकल टेस्ट के लिए सफल घोषित किए गए। 12 से 18 फरवरी 2022 तक फिजिकल टेस्ट हुए। 11 अप्रैल 2022 को परिणाम जारी हुआ, जिसमें 3,291 कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण इशू आपको बताते हैं कि भर्ती रद्द करना नहीं चाहती थी राज्य सरकार। तो क्या चाहती थी? इस मामले में पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से सुनवाई चल रही थी। मामले में राजस्थान सरकार ने परीक्षा रद्द करने से इनकार करते हुए कहा था कि एसओजी की जांच निरंतर चल रही है और अब तक सिर्फ 54 ट्रेनी एसआई गिरफ्तार हो गए। यह कहना सही नहीं है कि परीक्षा का पेपर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों तक परीक्षा से पहले पहुंच गया था। कई अभ्यर्थी अन्य नौकरी छोड़कर आए हैं। भर्ती रद्द करने से उनके साथ भी अन्याय होगा। भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सेलेक्टेड अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी है और उनकी ट्रेनिंग चल रही है। उनकी नियुक्ति को रद्द करना संभव नहीं है। वहीं इस मामले में एसओजी की रिपोर्ट पर पहले एडवोकेट जनरल राजेंद्र प्रसाद सहित कैबिनेट सब कमेटी ने भी परीक्षा रद्द करने की सिफारिश कर दी थी, लेकिन बाद में सरकार ने पलटी मार ली और कैबिनेट सब कमेटी ने परीक्षा रद्द नहीं करने की सिफारिश कर। अब इस मामले में सेलेक्टेड उम्मीदवारों ने भी भर्ती रद्द नहीं करने की गुहार की, जबकि एसओजी ने विस्तृत रिपोर्ट में बताया था कि किस प्रकार लीक पेपर के जरिए राज्य के कुछ दुर्दांत अपराधियों ने अपने बच्चों या भाई बहन के लिए पेपर खरीदा और वो परीक्षा में पास होकर सेलेक्ट हो। एसओजी की रिपोर्ट के अनुसार स्मार्टफोन के युग में यह पता करना संभव नहीं है कि पेपर आखिर कितने लोगों तक पहुंचा होगा। एसओजी के मुखिया वीके सिंह ने कोर्ट में उपस्थित होकर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया था कि अन्य नौकरी छोड़कर एसआई भर्ती में सेलेक्टेड होने वाले 10 कैंडिडेट भी लीक पेपर खरीदने या डमी प्रत्याशियों के जरिए परीक्षा पास करने के आरोप में गिरफ्तार हुए। अब देखते हैं कि कोर्ट के फैसले को लेकर किसने क्या कहा। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से सच की जीत हुई है। इस पूरी भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ था। मेरी जानकारी के अनुसार 500 से ज़्यादा ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने फर्जीवाड़ा करके यह परीक्षा पास की थी। किरोड़ी ने कहा कि सरकार ने तो सिर्फ 58 फर्जी सब इंस्पेक्टर को ही पकड़ा था, लेकिन मेरे पास जो दस्तावेज थे उसके आधार पर तो 50% से ज़्यादा फर्जी अभ्यर्थी सब इंस्पेक्टर परीक्षा में सेलेक्ट हुए। अगर ऐसे लोग सर्विस में आते हैं तो आप कल्पना कीजिए कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति हो। इसलिए मुझे लगता है कि जो हुआ उसमें देरी जरूर हुई, लेकिन यह बहुत अच्छा हुआ। वहीं पिछले 4 महीने से एसआई भर्ती रद्द कराने के आंदोलन से जुड़े रहे नागौर से आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने का निर्णय स्वागत योग्य है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लगातार इस मामले को लेकर संघर्ष कर रही है और 4 माह से अधिक समय तक हमारा धरना इस मांग को लेकर जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर जारी रहा। और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की घमंडी सरकार को करारा झटका माननीय उच्च न्यायालय ने दिया। प्रदेश के लाखों मेहनतकश युवाओं के हितों के संरक्षण की बात हम सड़क से सदन तक करते रहे हैं और भविष्य में भी करते रहे। पूर्ववर्ती सरकार के समय सत्ता के संरक्षण में पेपर लीक का जो खेल राजस्थान में हुआ, उस खेल को खेलने वाले ऐसे लोग जो पर्दे के पीछे बैठे थे, उन पर कार्रवाई करने के स्थान पर वर्तमान भाजपा सरकार ने भी उन्हें बचाने का प्रयास किया और एसआई भर्ती को रद्द नहीं करवाने का तर्क देकर भाजपा ने यह साबित कर दिया कि वो भी अब कांग्रेस पार्टी के नक्शे कदम पर है।
और राजस्थान के युवाओं के भविष्य को लेकर उन्हें कोई परवाह नहीं है। बेनीवाल ने कहा, मैं इस भर्ती को रद्द करवाने के लिए आरएलपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही संघर्ष समिति को भी बधाई देता हूं कि आखिरकार सत्य और संघर्ष की जीत हुई। वहीं इधर हाईकोर्ट ने 2021 भर्ती के पदों को नई भर्ती में जोड़ने का आदेश भी दिए हैं। याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इसमें बड़े पैमाने पर नकल हुई थी। आरपीएससी सदस्य तक इसमें शामिल थे। नई भर्ती में इसके पद जोड़े जाएंगे। एडवोकेट हरेंद्र नील ने बताया कि कोर्ट ने आरपीएससी मेंबर पर कमेंट किया कि घर का बेदी ही लंका ढहा और यहाँ बाबूलाल कटारा ने पूरी लंका ढहा दी। इसके अलावा आरपीएससी के 5 मेंबर की भूमिका इसमें पाई गई। कोर्ट ने आरपीएससी वाले मामले में संज्ञान लिया और मामला चीफ जस्टिस के सामने रखा, जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर आगे बढ़ाया जाए। कोर्ट ने कहा कि पूरी भर्ती दूषित है। यदि यह रद्द नहीं होती है तो प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हो सकता है। उन्होंने बताया कि बाबूलाल कटारा, रामूराम रायका, मंजू शर्मा और इंटरव्यू के समय चेयरमैन समेत अन्य मेंबर शामिल जो पकड़े गए, उन्हें रिकवरी के भी आदेश हुए। अब आपको बताते हैं कि एसआई पेपर लीक में बड़ी गिरफ्तारियां कौन कौन सी। पूर्व आरपीएससी मेंबर और बेटे बेटी अरेस्ट हुए थे। सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका, उसके बेटे देवांश रायका और शोभा रायका भी गिरफ्तार हुए। देवेश रायका और बेटी शोभा रायका को जमानत मिल चुकी है। रामूराम रायका को 4 जुलाई 2018 को तत्कालीन बीजेपी राज वसुंधरा राजे सरकार के दौरान आरपीएससी का मेंबर बनाया गया। रायका 4 जुलाई 2022 तक मेंबर रहा था। रामूराम रायका अब भी जेल में। बाबूलाल कटारा से रामूराम रायका ने लिया था पेपर। सीनियर टीचर पेपर लीक मामले में गिरफ्तार निलंबित आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा भी एसआई भर्ती पेपर लीक में शामिल थे। रामूराम रायका ने एसओजी को बताया था कि वह अपने बेटे बेटी के लिए बाबूलाल कटारा से पेपर लेकर आया था। और अब बताते हैं कि पूर्व सीएम गहलोत के पीएसओ को भी गिरफ्तार किया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर पीएसओ राजकुमार यादव और उसके बेटे भरत यादव को भी एसओजी ने गिरफ्तार किया। राजकुमार यादव ने बेटे के लिए पेपर खरीदा था। इसके बाद अपने दूध वाले को भी पेपर बेचा था। आरोपी राजकुमार को 8 अगस्त 2025 को पकड़ा गया था। इस मामले में अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कहा कि कोर्ट ने भर्ती को रद्द कर दिया है। इस भर्ती में आरपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष मेंबर्स की भूमिका पर टिप्पणियां भी की। इस वजह से भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया। इसी मामले को लेकर खंडपीठ ने आरपीएससी की कार्यप्रणाली को लेकर जनहित याचिका मानकर संज्ञान लिया। सरकार की कमेटी की तरफ से भी रिकमेंडेशन दी गई थी। एजी की पहले की राय को आधार मानकर भर्ती रद्द की। अब इस मामले में आपको बताते हैं क्या है एसआई पेपर लीक घोटाला और ये कैसे हुआ, पूरा तफसील से बताते हैं। इसकी पूरी कहानी आपको दिखाते हैं, क्योंकि जब हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 को रद्द कर दिया तो अब इसकी कहानी भी आपको जानना चाहिए कि कहाँ से क्या शुरू हुआ। आरपीएससी ने सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के कुल 859 पदों के लिए 13, 14 और 15 सितंबर 2021 को परीक्षा आयोजित की थी। इस परीक्षा में कई डमी उम्मीदवारों के बैठने की खबरें सामने आई। साथ ही यह भी पता चला था कि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हुआ। 2023 में राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी की घोषणा हुई। इसके बाद मार्च 2024 से एसआई पेपर लीक कांड में गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ। पहली बार 5 मार्च को एसओजी ने नागौर डीएसपी के बेटे सहित 15 थानेदारों को गिरफ्तार किया। एसओजी जांच में खुलासा हुआ था कि मास्टरमाइंड जगदीश विष्णु ने लाखों रुपए में बेरोजगार युवाओं को पेपर बेचा। अब देखते हैं कि एसआई पेपर लीक मामले को लेकर कब क्या हुआ। अब तक 122 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों में 54 ट्रेनी थानेदार शामिल है, जिसमें से 45 को बर्खास्त किया गया। इसके अलावा पकड़े गए आरोपियों में लीग गिरोह के सदस्य, प्रशिक्षु थानेदारों के परिजन, डमी अभ्यर्थी भी शामिल है। नवंबर 2024 में 25 ट्रेनी एसआई को जमानत मिल चुके हैं। 200 से ज़्यादा ट्रेनी थानेदार अभी एसओजी की रडार पर है। 18 नवंबर 2024 को ट्रेनिंग ले रहे सब इंस्पेक्टर की पासिंग आउट परेड और नियुक्ति पर रोक लगी थी। जगदीश विष्णोई गैंग ने ऐसे प्रदेश में लीक किया पेपर। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर लीक हसनपुरा में शांतिनगर स्थित रविंद्र बाल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुआ था। जगदीश विष्णु ने केंद्र अधीक्षक राजेश खंडेलवाल को 10 लाख रुपए देकर यूनिक बांबू को स्कूल में शिक्षक के रूप में एंट्री कराई। यूनिक को पेपर के स्ट्रॉन्ग रूम में दाखिल कराने के बाद उसकी पहचान देकर राजिया सर श्रीगंगानगर निवासी शिवरतन मोड को बाहर खड़ा किया था। यूनिक ने पेपर चुराने के बाद व्हाट्सएप पर जगदीश को भेजा था। इसके बाद जगदीश ने अशोक सिंह नाथावत को पेपर देकर उसे हल कराने के लिए हर्षवर्धन के पास भेजा था। बीच में अशोक ने 15 लाख रुपए में शेर सिंह को हल पेपर भेज दिया। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के आरोपी अनिल कुमार मीणा उर्फ शेर सिंह ने अपने हैंडलर्स गोविंदगढ़ निवासी कमलेश मीणा, श्री माधोपुर निवासी अरुण शर्मा के माध्यम से
दर्जन अभ्यर्थियों को पेपर पढ़ाया। शेर सिंह ने 50 लाख रुपए में भूपेंद्र सारण को पेपर का सौदा किया, 25 लाख रुपए प्राप्त भी किए। सारण ने इनको बेचा पेपर। भूपेंद्र सारण व सुरेश ढाका ने अपने हैंडलर्स कोलायत निवासी सुनील, आकोली सांचौर निवासी महेंद्र, हेमागुड़ा सांचौर निवासी सुनील भादु, कमलेश ढाका सुरेश ढाका का भाई, हेमागुड़ा निवासी सुरेश साहू जो सुरेश ढाका का भतीजा है, बिडानी सांचौर निवासी दिनेश सारण जो सुरेश ढाका के मामा का लड़का आदि के माध्यम से कई को पेपर पढ़ाया। इनमें सिवाड़ा सांचौर निवासी अभय सिंह, बीनमाल निवासी मनोहर लाल, सेडिया सांचौर निवासी मनोहर सिंह, सांचौर निवासी भगवती विष्णु शामिल। डांवल सांचौर निवासी प्रणवी विष्णु चयनित होने के बाद भी ज्वाइन करने नहीं पहुंचे। करावली सांचौर निवासी गणपतलाल विष्णु व उसके एक साथी को भी पेपर पढ़ाया गया। इस प्रकार जगदीश विष्णु, यूनिक बांबू और पंकज चौधरी, शिवरतन मोट, राजेश खंडेलवाल, हर्षवर्धन, अशोक सिंह नाथावत, राजेंद्र यादव, रूप राजू, रिंकू शर्मा, स्वरूप मीणा ने कई को पेपर पढ़ाया। आरपीएससी स्तर पर भी पेपर लीक हुआ। सबसे पहले आरपीएससी स्तर पर भी तत्कालीन आयोग सदस्य ने पेपर लीक किया। आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका से पूछताछ में खुलासा हुआ था कि आरपीएससी सदस्य रहे बाबूलाल कटारा ने सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 का पेपर सबसे पहले लीक किया था। कटारा ने ही रामूराम रायका को एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर दिया था। इसके बाद अनिल कुमार उर्फ शेर सिंह मीणा की मदद से सैकड़ों युवाओं को पेपर बेचा। साथ ही इस भर्ती में बड़ी संख्या में डमी अभ्यर्थी बैठाए गए थे। तो राजस्थान की ये थी एसआई भर्ती घोटाला। सिर्फ पेपर लीक नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर बैठे गद्दारों का चेहरा एक्सपोज हुआ। तो अब इस पूरे मामले में आपकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसे मानते हैं? जज समीर जैन जिन्होंने ऐतिहासिक फैसला दिया, या फिर पीड़ित की ओर से केस लड़ने वाले अधिवक्ता हरेंद्र नील, एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कराने के लिए पहले आंदोलन की शुरुआत करने वाले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जिन्होंने एसओजी को लेकर पर सरकार को इस संबंध में सबूत दिए, या फिर जो पिछले 4 महीने से शहीद स्मारक पर आंदोलन युवाओं के साथ मजबूती से खड़े नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और विकास भिदुड़ी और मनोज। क्या आपको लगता है कि आरपीएससी जैसे संस्थान को पूरी तरह से रीसेट करने का वक्त आ गया है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि हर युवा तक ये सच्चाई पहुंचे। और इसी तरह के एनालिसिस के लिए आप बने रहिए भारत तर्क के साथ। जय हिंद।